नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 101। हो के मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। हो के मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 17 बल एवं यंत्र के बारे में। हमने घर्षण बल के बारे में यह पढ़ा था कि घर्षण बल दो वस्तुओं के सतह के बीच कार्य करता है। हमने यह पढ़ा था कि खुरदुरे सतह पर घर्षण बल अधिक कार्य करता है और चिकने सतह पर घर्षण बल कम होता है। यह चाहे सरकाएं या ढकेलें, सभी में घर्षण बल दो वस्तुओं के सतहों के बीच कार्य करता है। हर एक वस्तु का सतह का घर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, जैसा कि हमने प्रयोग द्वारा देखा था। उसके साथ साथ हमने घर्षण बल के साथ साथ कई प्रकार के हमने अन्य असंपर्की बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल के बारे में बात किया था। हमने यह भी बात किया था कि घर्षण बल को कम किस प्रकार किया जा सकता है। मशीनों के कलपुर्जे में हम स्नेहक या लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्नेहक या लुब्रिकेंट डालने पर मशीनों के कलपुर्जों के बीच घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे उनके जो मशीनों के कलपुर्जे होते हैं वह जल्दी घिसते नहीं हैं और कई दिन उससे अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक चलते रहते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे घर्षण बल कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं हमको घर्षण बल अधिक करने के लिए भी प्रयोग करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं मशीन की। मशीन के बारे में हमने बताया था कि मशीन कई प्रकार की होती है, जिसमें मुख्य रूप से मशीन 4 प्रकार की सरल मशीन होती है। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल जिसे नत समतल अथवा अवनत तल कहते हैं, चौथा घिरनी और पांचवा पहिया और धुरी। अब हम बात करते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक जिसे हम लीवर कहते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार उत्तोलक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं आलंब। आलंब जो होता है जिसे हम फुलक्रम कहते हैं, जिसे हम आधार भी कहते हैं, यह जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे हम आलंब कहते हैं। उसी प्रकार आलंब को हम फुलक्रम कहते हैं। उसी प्रकार आयास, आयास जिसे हम एफर्ट कहते हैं, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहा जाता है। और उसके बाद होता है भार, जिसे हम लोड कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। अतः जो आयास, आलंब तथा भार की स्थितियों के अनुसार ही उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक की। प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है, जिन उत्तोलकों में जो ये आयास, आलंब और भार होता है, इसमें जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है वह आयास, बल और भार के मध्य में जो होता है वह आलंब होता है और ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे जो आयास और भार के मध्य जो आलंब होगा वह प्रथम प्रकार के उत्तोलक में होता है, जिसमें मुख्य रूप से हैंडपंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लायर्स, शीशा, झूला, कैंची, ये सब ऐसे उदाहरण हैं
जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जैसा कि हमने बताया, कैंची के बीच में आलंब होता है, एक तरफ भार और दूसरे तरफ आयास होता है। उसी प्रकार प्लायर्स में भी एक तरफ आयास और दूसरी तरफ भार और बीच में आलंब होता है, जिसे हम फुलक्रम भी कहते हैं। चाहे कैंची हो या प्लायर्स हो, सभी में इसी तरह का प्रथम प्रकार के उत्तोलक में यह प्रक्रिया पाई जाती है। हैंडपंप में भी एक प्रकार का प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब बात करते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हमने बताया कि जो आलंब जो होता है वह बीच में होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का प्रयोग हम बड़े बड़े पत्थरों को हम हटाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार आगे हम बात करते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक में जिन उत्तोलक में भार आलंब तथा आयास के मध्य में होता है, अर्थात आलंब और आयास के मध्य में भार होता है, ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ये पहिए वाली ट्राली, सरौता, ये जो हैं ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। और फुलक्रम, लोड और एफर्ट, जैसा कि हम कहते हैं, यही तीन उत्तोलक के मुख्य भाग होते हैं। इसी आधार पर उत्तोलक को हम कहने का मतलब ये है कि FLE, एफ का मतलब पहले प्रकार के उत्तोलक में एफ फुलक्रम बीच में होगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यल अर्थात लोड, जिसे हम भार कहते हैं, वह बीच में होगा, और तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो ई, वह जो बीच में होगा, जो ई एफर्ट जिसे हम आयास कहते हैं, वह तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है। इस आधार पर हम प्रथम और द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को बांट सकते हैं। जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है उसमें मुख्य रूप से, जैसा कि हमने बताया, ई का मतलब एफर्ट अर्थात आयास बीच में होगा और आलंब और भार किनारे होंगे। तो इसके सबसे अच्छा उदाहरण चिमटा, चाकू, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। हमारी जो मांसपेशियां, जो हाथ की पेशियां हैं, उसमें भी एक प्रकार का यह तृतीय प्रकार का ही उत्तोलक होता है। चाहे हमारे पैर का चलना हुआ, यह भी जो हम एड़ी पर खड़े होते हैं, यह भी एक प्रकार के तृतीय प्रकार के उत्तोलक का ही काम करता है। तो ये सभी उत्तोलक हैं जो एक प्रकार की सरल मशीन है, जो हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं और ये सभी मशीनों में उपयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार उत्तोलक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। अब हम अगला सरल मशीन कह सकते हैं कि पेंच या स्क्रू के बारे में बात करते हैं। पेंच या स्क्रू, जैसा कि नाम से है, किसी कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में पेंच या स्क्रू भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में, उसके धुरादंड को उठाने में के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का दरवाज़ा हो या खिड़की व अलमारी बनाने के लिए स्क्रू ड्राइवर की सहायता हो, सभी में हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। सभी में हम स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू पेंच लगाए जाते हैं। बिना स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम किसी लकड़ी में हम कील नहीं ठोक सकते और कोई भी गाड़ी का पहिया हम आसानी से नहीं निकाल पाते। तो जो स्क्रू या पेंच है वह एक दूसरे प्रकार के सरल मशीन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब तीसरे प्रकार के जो सरल मशीन है उसे हम झुका तल कहते हैं। पेंच और स्क्रू भी एक प्रकार की सरल मशीन है जिनका हम दैनिक जीवन में लगातार उपयोग करते रहते हैं। अब झुका तल जो तीसरे प्रकार की सरल मशीन है उसको हम आगे के भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।